नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 28 और 29 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रम् एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्ये अभिविज्वलन्ति। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रम् एवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्ये अभिविज्वलन्ति। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रम् एवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्ये अभिविज्वलन्ति। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। हरे कृष्णा। अब हम भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 29 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। अब हम समझते हैं अर्जुन इस श्लोक में भगवान से क्या बोल रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। तो यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं, दो बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जब बताया गया पिछले श्लोक में कि किस तरह से ये भीष्म, द्रोण, कर्ण ये सब भगवान के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं और वो कैसे प्रवेश कर रहे हैं, दो उदाहरणों से अर्जुन बताते हैं। पहला उदाहरण देते हैं, जैसे नदी बहुत तेजी से समुद्र की ओर भागती है समुद्र से मिलने के लिए, ऐसे ही बहुत सारे योद्धा आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। और दूसरा उदाहरण दिया कि जिस तरह से कीड़े मकोड़े जो आग जैसी वस्तु को देखकर उससे आकर्षित होकर उसमें कूद पड़ते हैं, जैसे पतंगे जो आप देखेंगे जब बारिश के बाद में जो ट्यूबलाइट के पास में बहुत सारे कीड़े होते हैं, वो उनको लगता है ये बहुत आकर्षक वस्तु है और उसमें वो कूद पड़ते हैं। तो नदी का स्वभाव स्वतः ही समुद्र की ओर मिलता है और जो कीड़े मकोड़े जो पतंगे हैं वे आकर्षित होकर उस अग्नि में कूदते हैं। तो इससे हमें पता चलता है दो तरह की मृत्यु होती है, क्योंकि जो भगवान का यह विश्व रूप है वह आगे चल के हमें बताएंगे कि ये काल स्वरूप है और दोनों के अंदर वेग है, मतलब
नदी भी बहुत तेजी से समुद्र की ओर बढ़ रही है और दूसरे जो कीड़े मकोड़े हैं वह भी तेजी से अग्नि में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे ही हमें दिखता है कि सबकी मृत्यु दो तरह से होती है। एक मृत्यु जो होती है वह धर्म के आधार पे होती है, जैसे कि जो नदी का जल है वह समुद्र में मिल रहा है, तो एक मृत्यु ऐसे है जो समुद्र की वस्तु है वह वापस समुद्र में मिलती है। तो बताया गया कि जो धर्म का आचरण करते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी जो मृत्यु है वह नदी की समुद्र से कैसे मिलते हैं उस तरह से होती है। और जो अधर्म का साथ देते हैं, जो गलत कार्य में प्रवृत्त होते हैं, वे अपने आप को नष्ट करते हैं, जैसे कि कीड़े मकोड़े अग्नि में कूदकर अपने आप को नष्ट करते हैं। और यहाँ पर जो उदाहरण बताया गया, जैसे कि दुर्योधन जो अधर्म का साथ दे रहा है वह कीड़े मकोड़े की तरह अग्नि में प्रवेश करते हुए मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और भीष्म जैसे भक्त एक नदी की तरह भगवान से मिलते हैं। तो हमें पता चलता है दो बातें। पहली बात, सब के सब बहुत तेजी से मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हम देखेंगे, अरे हम कितना जल्दी बड़े हो गए, कितना थोड़े समय पहले ये छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, आज इतने बड़े हो गए, पता ही नहीं चल रहा समय कितना तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा भ्रम है कि हमारे पास बहुत समय है, पर वास्तव में बहुत तेजी से समय बीतता जा रहा है। हमें पता ही नहीं चलेगा कितनी जल्दी हम बूढ़े होते हुए मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। और हमें कोई तैयारी नहीं, अगर मृत्यु हमारे सामने आ गई तो हम क्या करेंगे? कौन हमारा सहायता करेगा? जब प्राण कंठ पे आ जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा हमको करना क्या है। और इसलिए हमें भक्तों के माध्यम से समझना चाहिए कि जब जब आप जागे तभी आप भक्ति की ओर प्रयत्नशील हो। ये नहीं सोचे कि बहुत बुढ़ापा कभी आएगा तब जाके भक्ति करेंगे। ऐसे लोग बहुत दुख पाते हैं। हमको चाहिए अति शीघ्र भक्ति के नियमों का पालन करें और अपने आप को मजबूत बनाएं। जैसे एक नदी का समुद्र से मिलन होता है, उसमें किसी तरह का नाश नहीं दिखता, वह मिलन दिखता है। पर जो पतंग अग्नि में कूदता है वह नाश की तरह दिखता है। इसलिए जो भक्त नहीं होते उनको बड़ा भय लगता है मृत्यु से। क्यों भय लगता है? क्योंकि उनको पता ही नहीं मृत्यु क्या है और मृत्यु से क्या होने वाला है। पर जो भक्त होते हैं उनको पता है कि जो मृत्यु होती है वह केवल एक बदलाव है। और इस तरह से जो एक भक्त की भी मृत्यु होती है और एक जो भक्त नहीं होता उसकी भी मृत्यु होती है, पर दोनों की मृत्यु में बहुत अंतर है। एक बहुत प्रसन्नता से भगवान के मिलने की प्रतीक्षा करते हैं और एक भयभीत होकर अपने आप को नष्ट करते हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि जब हम पता चले भक्तों के संग में भक्ति करनी है तो आलस नहीं करना है। यह नहीं सोचना है कि अभी तो बहुत समय है, पहले ये काम कर लेता हूँ, फिर वो काम कर लेता हूँ, फिर 2 काम और करूँगा और उसके बाद मैं फिर भक्ति के बारे में सोचूंगा। कई लोग सोचते हैं, अरे भक्ति करके हमको लाभ क्या मिलेगा? सब लोग मरते हैं, सब लोग दुख पाते हैं। चाहे भक्त होता वो भी दुख पाता है, जो भक्ति नहीं करता वह भी दुख पाता है। पर इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये ऐसा ही है कि जब 2 विद्यार्थी
सोचते हैं अरे हर एक को एग्जाम देना है, दे देंगे एग्जाम, क्या फर्क पड़ता है। पर जो अच्छे से शुरू से तैयारी करता है और जब एग्जाम आता है तो उसमें अच्छे से मार्क्स लेके आता है तो वो अगली कक्षा में जाता है। पर जो सोचता है अभी तो बहुत समय है पढ़ाई करने का, चलो पहले पिक्चर देख लेते हैं, चलो पहले घूमे आते हैं, चलो पहले जॉगिंग कर ले आते हैं, और इस तरह से तैयारी नहीं करते, और जब एग्जाम आता है और एग्जाम में फेल हो जाते हैं वो वहीं पर रह जाते हैं। ऐसे ही जब हम अपने समय का मूल्य समझते हैं तो हम नियम से भक्ति करते हैं, और जो एग्जाम है वह है हमारी मृत्यु। मृत्यु के आधार पर निर्णय होता है कि क्या हम भगवान के धाम को जाएंगे या फिर इसी संसार में कोई अलग शरीर लेके प्रकट होंगे। तो कई लोग बोलते हैं अरे जी किसने देखा है नरक, किसने देखा है स्वर्ग, सब कुछ इधर ही है। ऐसे मूर्ख लोगों की बातों में मत आइए। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम, शास्त्र के आधार पर निर्णय लीजिए। हमारे बहुत सारे पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णन आता है स्वर्ग का, नरक का, भगवान के धाम का, मृत्यु के समय क्या होता है, मृत्यु के बाद क्या होता है, सब कुछ वर्णन हमें मिलता है हमारे पुराणों में। जैसे कि गरुड़ पुराण में बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है, वहां पर प्रेत कल्प, वहां पर पूरा बताते हैं मृत्यु के समय कितनी पीड़ा होती है और मृत्यु के बाद में कैसे कैसे यमदूत आते हैं और किस तरह की तकलीफें देते हैं। तो हमें शास्त्र के आधार पे कार्य करना है और अपने समय को समझना है कि यह समय जो है कितना अमूल्य है, ये समय हमको वापस नहीं मिलेगा। तो हमें पूर्ण सावधानी के साथ भगवान की भक्ति को अच्छे से करना है। कई लोग बोलते हैं अरे हमने तो बहुत योग साधना करी है, पर भले ही योग साधना करी है पर भगवान की भक्ति नहीं करी तो वे संसार से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब कई लोग बोलेंगे अरे जी हमने तो बड़े बड़े योगी की सुना है जो पता नहीं कहां कहां पहुंच जाते हैं। तो ऐसे योगी लोग सिद्ध लोक तक जा पाते हैं और हुआ तो ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं, उसके बाद में वे नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि भगवान के धाम वैकुंठ के लोकों में जाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। जो भक्त है वही जा पाएंगे और कोई नहीं जा पाएगा। कोई लोग बोलते जी मैं तो बहुत सेवा करता हूं गरीबों की, तो हमको बहुत पुण्य मिलेगा, पुण्य से हम स्वर्ग जाएंगे और स्वर्ग जब पुण्य खत्म होंगे तो वापस इस संसार में आना पड़ेगा। तो स्वर्ग या नरक दोनों के चक्कर में नहीं पड़कर हमें पूर्ण हृदय से भक्ति करनी है। अब कई लोग बोलेंगे कि अरे ठीक है जी अब तो क्या हम दान देना बंद कर दें? नहीं, आप दान दीजिए, गरीबों को खाना खिलाइए, गायों को खाना खिलाइए, पर आप इस बात का ध्यान रखें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए आप ये सारे दान का कार्य कीजिए कि हे भगवान आपकी सेवा के लिए मैं इन गरीबों को भोजन की व्यवस्था कर रहा हूँ। भगवान से पहले प्रार्थना कीजिए कि भगवान आप इन गरीबों पर कृपा कीजिए, इनको अपने चरणों की शरण में लीजिए और मुझे भी आप अपने चरणों की शरण में रखिए। इस भाव से हम दान कर सकते हैं। पर हम भगवान का स्मरण के बिना दान देंगे तो मन में अहंकार आएगा कि देखो हम इतना दान देते हैं, हम इतने गरीबों को खाना खिलाते हैं, और वह दान एक घमंड का कारण बन जाता है जो हमको बाद में दुख पहुंचाता है। तो यहाँ पर जब मृत्यु का वर्णन आया तो हमें इस बात का ध्यान रखना है हमारे पास समय बहुत कम है, क्योंकि कल किसने देखा है।
हम लोग सो रहे हैं, सुबह उठें या ना उठें ये हमारे हाथ में नहीं है। हम जाग रहे हैं तो इसका मतलब भगवान की बहुत कृपा है, हमको एक दिन और मिला है। उस समय का पूर्ण सदुपयोग कीजिए, ऐसे कार्य कीजिए जिससे कि हमारी भक्ति बढ़े। और भगवान श्री कृष्ण ने बोला था कि जब हम हर कार्य करते हैं भगवान का स्मरण करते हुए, तब बड़े आराम से इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान ने बोला, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। इसलिए निरंतर मेरा स्मरण भी करो और अपने कर्तव्य कर्मों का पालन भी करो। और इसलिए ये मत सोचिए कि जब टाइम मिलेगा तो भक्ति करेंगे। आपको हर क्षण में भक्ति करनी है, हर कार्य को भगवान की सेवा समझ के करना है, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीत रहा है। एक व्यक्ति जब शहर से अपने गांव की ओर गया तो देखा, अरे इतना बदलाव आ गया। जो पहले कच्चे घर थे पक्के घर हो गए, सड़कें नहीं थी वहां सड़क बन गई, जहां पे कुछ भी नहीं था वहां कुछ कुछ बनते जा रहा है। हर 6 महीने में देखोगे इतना भारी परिवर्तन आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो बड़े हो गए वो बूढ़े हो रहे हैं, जो बूढ़े हो रहे हैं वो संसार छोड़ के जा रहे हैं। समय बहुत तेजी से भाग रहा है, पर जो लोग भगवान की माया से मोहित होते हैं वो सोचते हैं, अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, बहुत समय पड़ा है। जो ऐसा सोचते हैं वो वास्तव में बाद में बहुत दुख पाते हैं। और इसलिए शास्त्र को जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें समझना है, पूर्ण हृदय से निरंतर भगवान के लिए कार्य करना है। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। हरे हराये नमः।